5 दोस्त ऋत्विक, अमित, जावेद, ऋषभ और एश्टन इगतपुरी के पहाड़ों में एक छोटी सी बस्ती के नज़दीक कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। बगल में एक छोटी सी नदी है जिसकी कलकल आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है। जहां वो कैंपिंग कर रहे हैं उसी के 5 मिनट बगल में एक छोटी सी बस्ती है जहां छोटे बड़े मकान और झुग्गी झोपड़ियां भी है। कुछ 10 मिनट चलते ही उन्हें नेशनल हाईवे भी लगता है। उन सब ने कैंपिंग के लिए ऐसी जगह चुनी जो हर तरीके से और सलीके से उनके लिए ठीक हो, जहां किसी चीज़ का कोई डर ना ही कोई कमी हो। 3 पहाड़ों के बीच में छोटा सा जंगल, बगल में बहती हुई नदी, ये परफेक्ट जगह थी जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपना बैग वहीं नीचे रखा। सबसे पहले आसपास में जितनी भी टूटी सूखी लकड़ियां पड़ी थीं उन्हें बटोरा और एक बॉन फायर बनाया। शाम को निकले थे, अब रात हो चुकी थी। सबने बॉन फायर को जला दिया। अपने साथ में मैगी और कॉफ़ी लेकर आए थे, सो वो मैगी और कॉफ़ी बनाए और गर्म करके कॉफ़ी भी पी गए। अब रात के करीबन 9 से 10 बज चुके थे। सब मुंबई के रहने वाले बच्चे थे। इतनी जल्दी तो नींद आने वाली नहीं थी। माहौल भी सुर्ख था। छोटे कटीले की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी जो थोड़ा डरावनी बनकर आ रही थी। पर वहीं दूसरी ओर 5 मिनट पर जो बस्ती थी उनमें से आने वाली रोशनी मन को सांत्वना दे रही थी कि हम लोग नज़दीक ही हैं, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं। कुछ देर कॉलेज की बातें, फिर अपनी यारी दोस्ती की बातें। कुछ मजाक मस्ती ख़त्म होने के बाद सबने तय किया कि अगर किसी को कोई भूतिया स्टोरी मालूम हो तो एक एक करके सुनाते हैं। ऋत्विक और एश्टन दोनों अमित की बातों पर सहमत थे, पर जावेद और ऋषभ पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमें बहुत सारी मूवी देखी है हमने, कहानी यहाँ शुरू होती है और एंडिंग हम सब का हो जाता है। इस पर ऋत्विक ने कहा, अरे वो मूवीज़ होती हैं यार, हम सच्चाई में जी रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ वो बस्ती कितनी पास में है, अगर कोई डर होगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। देखो यहाँ तो कुछ लोग भी आते जाते हुए दिख रहे हैं और 10 मिनट में ही तो हाईवे है, कुछ डर हुआ तो वहाँ चले जाएंगे। वैसे भी हमारे पास अपनी अपनी बाइक है, हम थोड़ी किसी सुनसान जंगल में है। इतना सुनने के बाद जावेद और ऋषभ भी तैयार हो गए। डर तो सब रहे थे, बस सबने अपनी अपनी कहानियाँ शुरू कर दी। सबसे आखिरी कहानी अमित की थी। वो अपनी कहानी सुनाते ही वाला था कि वहाँ एक शख्स आ गया, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा था। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था और नज़दीक आने पर हमें भी सुनाई दिया, रिजवाना, रिजवाना बेटी कहाँ हो तुम? बहुत रात हो गई है, चलो घर वापस चलो। इस पर जावेद उस आदमी को आवाज़ देते हुए बोला, चाचा जान, किसे ढूंढ रहे हैं आप? वो शख्स उनके पास आया और बोला, अरे मैं अपनी बेटी रिजवाना को ढूंढ रहा हूँ। शाम को यहीं कहीं खेलने के लिए आई थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। इस पर एश्टन ने कहा, हम यहाँ करीब 7 बजे से हैं, इस तरफ तो कोई भी नहीं आया चाचा, अगर कोई आता तो हम उसे देख लेते हैं। फिर चाचा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग मज़े करो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लेता हूँ। और हाँ, अगर कुछ लगे तो यहीं बस्ती में मेरी दुकान है, किसी से भी पूछ लेना अहमद चाचा की दुकान कहाँ है, कोई भी छोड़ जाएगा। कुछ भी चाहिए तो आ जाना। हाँ चाचा ठीक है, जावेद ने कहा। अहमद चाचा अपनी बेटी को ढूंढते हुए जंगल के अंदर की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई। अब इन 5 दोस्तों को भी बहुत नींद आ रही थी, सो इन्होंने अपना अपना ऑटोमेटिक टेंट निकाला और उसके अंदर सो गए। सुबह हुई, सबकी पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। नदी तो बगल में ही थी, पर सोचा क्यों ना बस्ती से पानी लाया जाए। वैसे भी अहमद चाचा को उनकी बेटी मिली या नहीं, ये भी तो जानना चाहिए हमें। बेचारे कल रात को बहुत परेशान थे। इसी विचार से सबने अपने अपने बैग को उठाया और बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो बस्ती के नज़दीक आ रहे थे,
रात को चमकने वाली बस्ती सुबह अब उन्हें एकदम बदसूरत खंडहर दिख रही थी, जैसे वहाँ कोई घर ही ना हो। पूरी बस्ती ढूंढते ढूंढते थक गए, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई आदमी मिला। वापस जब निराश होकर आए तब रास्ते में एक साइकिल सवार मिला। उन्होंने उनसे पूछा, हमने यहाँ रात को बस्ती में बहुत सारे लोग देखे थे, लाइटें जल रही थी, लोग आ जा रहे थे, अभी सब कहाँ चले गए? उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने चप्पल में से कुछ अटका हुआ निकाल रहा हो या अपनी चप्पल को साफ कर रहा है। और फिर इतना करके वो आगे बढ़ गया। कुछ ना मिलने पर उन लोगों ने भी अपनी अपनी बाइकें उठाई और अपने अपने घर चल दिए। सब पांचों दोस्तों का घर एक दूसरे के आस पड़ोस में ही था। सब अपने अपने घर पहुंचते हैं। सबके घर पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। सब ने एक दूसरे को फ़ोन करते हुए कहा, भाई तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? घर पहुंचने से पहले ही सब ने कहा, नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सभी अपने अपने घरों में दौड़कर जाकर देखते हैं तो उनके खुद के फ़ोटो के सामने हार लगा हुआ था और उनके परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। इन पांचों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, जबकि हम इनके सामने खड़े हैं। तभी थोड़ी देर में बाहर की दुकान पर एक न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें दिखा रहे होते हैं इगतपुरी के जंगलों में 5 नवयुवकों की लाश मिली है। उनकी मौत हार्ट अटैक की होने की वजह से हुई है। उसके बगल में ही 5 बाइक और 5 बैग का कुछ सामान मिला है। आसपास के दूसरे गांव के लोग उस गांव को श्रापित कहते हैं और कहते हैं कि उस गांव के जंगल के नज़दीक रात में जो भी जाता है या फिर उस बस्ती के नज़दीक जो भी जाता है, वो गांव वाले उन्हें कभी नहीं छोड़ते। और अगर कोई इंसान उस बस्ती की रोशनी या उस बस्ती में रहने वाले किसी भी इंसान को देख ले तो उसकी आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो जाती है। अब ये अफवाह थी या सच्चाई, ये तो नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।